हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तेज़ी से फास्ट टू फास्ट एनसीडी कैसे करें। जैसे कि लैपटॉप में अगर हम करते हैं या टैबलेट में तो एनसीडी बहुत तेज़ी से फास्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन से करते हैं तो स्लो हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि एनसीडी करने में दूसरा पेज खुलने में बहुत टाइम लगा देता है। तो आज हम इस वीडियो में इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिससे बहुत सारी एनसीडी फाइल एक साथ खोल देंगे और कई पेजेस को एक साथ खोल के हम एनसीडी करते जाएंगे और इसमें टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले हम अपना ई कवच पोर्टल लॉगिन कर लेंगे और उसमें सबसे पहले हम जो एनरोलमेंट होगा वहाँ पे चले जाएंगे और उस वाले फ्रेम में आएंगे जहाँ पर हमें पेशेंट का एग्ज़ामिन करना है। तो एग्ज़ामिन पे क्लिक करके हम उस पेज पे उसको ओपन होने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी एग्ज़ामिन के लिए होंगे उतने सारे हम पेज ओपन करते जाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ भी जिन जिन पेशेंट का या जिन जिन पर्सन का हमें एनसीडी स्क्रीनिंग करना है, उनका हम पेज ओपन करते जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी एक पेज ओपन करके उसका तुरंत हम एनसीडी स्क्रीनिंग करने लगें। हम सबसे पहले कई सारे पेज ओपन करते जाएंगे जिनका हमें एनसीडी स्क्रीनिंग करना है। इस तरह करके हमारी जितनी कैपेसिटी होगी या जितना हमारे पास टाइम होगा या जितने पर्सन का हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा, उन पर्सन का सबसे पहले हम पेज ओपन कर लेंगे एग्ज़ामिन करके। यह आपको बताने के लिए किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले बहुत सारे जो भी जिनका भी हमें स्क्रीनिंग करना होगा उनका हम पेज ओपन करते जाएंगे और उसके बाद जब बहुत सारे पेज ओपन हो जाएंगे, जितने लोगों काम कर सकते हैं एनसीडी स्क्रीनिंग, उसके बाद पर्सन टू पर्सन हम जब सबका पेज ओपन हो जाएगा तो स्क्रीनिंग करते जाएंगे। इसमें यह बेनिफिट होगा कि हमारा जो पेज ओपन करने में जो टाइम लगता है वो टाइम बच जाएगा। वो टाइम ही बहुत बड़ी बात होती है और उसी में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो वो टाइम बच जाएगा। अब हम जैसे कि अभी हमने एक पर्सन का कई पर्सन के पेज खोले थे और एक पर्सन का हम स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी मैंने इसका बीपी का डाटा भरा है, इसके बाद फिर अभी हम शुगर का डाटा भरने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसमें शुगर का डाटा भर देंगे। वेट 93 से कंटिन्यू। इसके बाद फिर अदर, इस तरह करके हम एक पर्सन का एग्ज़ामिनेशन कर लेंगे। वेट आपको मैं एग्ज़ामिनेशन करके दिखा रहा हूँ। सर्वाइकल कैंसर, इसके बाद सीओपीडी आएगा। तो हमने इसका कर लिया है स्क्रीनिंग। इसके बाद हमें दूसरा पेज ओपन करके वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो ओपन हो फिर उसके बाद उसका हम स्क्रीनिंग करें। हमने क्योंकि कई सारे पेज ओपन किए थे, इसलिए अब हमने इसको करके कैंसिल कर दिया। अब दूसरा पेज हमें ओपन किया हुआ मिल रहा है, हमें सीधे इसका स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर देना है। इससे हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमने एक पर्सन का पेज ओपन किया और हम वेट करेंगे कि उसका पेज ओपन हो फिर हमें स्क्रीनिंग करना है। हमने कई सारे पेज ऑलरेडी ओपन करके रखे थे और जितने देर में हमने एक पर्सन का स्क्रीनिंग किया है उतने देर में डाटा लेके सारे जो पेज हमने ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाला था वो पेज ओपन होते जा रहे हैं उस टाइमिंग में। तो हमें वेट नहीं करना है। जिस टाइम पे हम वेट करके बैठे रहते थे उस टाइम पे हमें अब वेट नहीं करना है, हमें दूसरे डाटा को स्कैनिंग करना है। और इस तरह करके हमारा जो टाइम है वो सेव होता है और उस टाइम में हमने एक स्क्रीनिंग कर लिया। इसी तरह करके सारे पेज हमें अवेलेबल मिलते जाएंगे जो जो हमने ओपन किया था और हम स्क्रीनिंग करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा टाइम स्पीड अप होगा और हम फ़ोन से भी लैपटॉप से भी तेज़ी से स्क्रीनिंग करते जाएंगे। देखिए, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमने पेज पहले से ओपन किया है तो हमें पेज अवेलेबल मिल रहे हैं। इसके लिए हमें वेट नहीं करना है, बस हमें सबसे पहले इसको स्क्रीनिंग करते करते जाना है। तो जितने पेज हमने रिक्वेस्ट में डाला था वो सारे पेज हमें ओपन और अवेलेबल मिले हैं, अपडेटेड मिले हैं। इसका बस हमें स्क्रीनिंग डाटा भर के इसको कर लें। और जब आप सारे कैंडिडेट को आप स्क्रीनिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको मेन पेज जो है उसमें छेड़खानी नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रहने देना है और उसमें से फिर से आपको कई पेज को ओपन करना है जितने लोग का आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं या फिर जितने लोगों को का डाटा आपके पास है। तो जब जितने लोगों का पेज आपने ओपन किया है इन सब की स्क्रीनिंग हो जाएगी तो आपको उसी मेन पेज पर जाकर और डाटा ओपन कर लेना है इसी तरह पेज, और उनका भी आपको स्क्रीनिंग इसी तरह
करते जाना है। इस तरह करके आपको पता भी नहीं चलेगा और कम टाइम में आप बहुत सारी स्क्रीनिंग कर पाएंगे। देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका डाटा ख़त्म हो गया, तो आप इसमें से और सारे पेज को ओपन होने के लिए रिक्वेस्ट में डाल देंगे। जब आप ओपन होने के लिए रिक्वेस्ट में डाल देंगे तो उस पेज के लिए आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है और स्क्रीनिंग के लिए आपको वेट नहीं करना है। आपको बहुत सारे पेज के लिए पहले आपने रिक्वेस्ट में डाला है और उसके बाद जब कई सारे पेज को ओपन होने के लिए आप रिक्वेस्ट में डाल देंगे तो आपको सब पेज अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे आप पेज को ओपन होने के लिए रिक्वेस्ट में डाल रहे थे उस टाइम पे कई सारों पेजों का आपने रिक्वेस्ट दिया था तो वो अपडेट हो रहे थे, तो वो टाइमिंग हमारा सेव हो गया। उस टाइम पे हम कुछ और कर रहे थे। अब सारा पेज अपडेटेड मिलेगा, हमें बस उसका स्क्रीनिंग को भर के बस हमें आगे उसमें अपडेट करते जाना है। इस तरह करके हम कम टाइम में बहुत सारा NCD स्क्रीनिंग कर सकते हैं और हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इसमें फिर भी अगर आपको कुछ हो कि समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा या और इजी वे में आपको बता दूंगा। लेकिन ये NCD करने का बहुत ही इजी तरीका है और मुझे भी ये ख़ास तरीके से बहुत पसंद आया है। So thank you so much for watching this video.